till I come. Till I come. Change it and say. Till I come. Change it and say.
इंसान के रूप में या करंट के रूप में, या फिर सबसे बड़ा चीज है वो है हमारा मोबाइल फोन। बात सही है? तो जो चीज हमारे पास है उसको हम लोग को थोड़ा सा उसको हमको अपने से दूर करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर इस प्रोग्राम को आप लोग सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से इसको थोड़ा सा रंगमंच को अच्छे ढंग से अगर सुचारू मतलब बहुत अच्छे तरीके से अगर किया जाए, अगर आप लोग साथ देना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोग को से एक हमारा नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर दें जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक के लिए, अगर जिनका इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि हो सके बीच में बजे किसी को डिस्टर्बेंस हो जाए। बात सही है? तो क्या मैं मान लूं आप लोग का मोबाइल फोन ऑफ हो जाएगा? पक्का? मैं आपको 1 मिनट का वक्त दिया, 1 मिनट नहीं, मोबाइल फोन ऑफ करने के लिए 30 सेकंड बहुत होता है, होता नहीं होता है? जिनका इम्पोर्टेंट अगर नहीं हो तो आप लोग उसको साइलेंट मोड में ना रख उसको ऑफ ही कर दीजिए। हो सके कौन सा बात आपको ना समझ में आया और आपका जिंदगी ना बदले। सबका जिंदगी बदलना चाहते हैं नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। हल्ला कीजिए, मजा नहीं आ रहा? हल्ला कीजिए सर, म्यूजिक बजाना पड़ेगा। हल्ला शायद जिस चीज के आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं शायद वो घड़ी आ चुकी है, जिस चीज को आप लोग देखने आए हैं वो घड़ी यहाँ पे आ चुकी है, उसी का भी आप लोग को इंतजार कर रहे हैं। बात सही है? लेकिन अगर वो माहौल ना मिले ना तो शायद जो गेस्ट आए हुए हैं शायद बाहर हमारे हिसाब से, ठीक है? चलिए दूसरा फायदा जानना चाहेंगे? दूसरा फायदा होता है कि इंसान ताली कब बजाता है, गम में या खुशी में? खुशी में। तो कितने लोग गम में आए, हाथ खड़ा करिए, खड़े हो जाइए। कितने लोग गम में आए हैं? सारे लोग खुशी में आए हैं ना? यस सर। बस सही है? यस सर। तो खुशी की ताली कैसे बजनी चाहिए, एक बार फिर बजा के दिखाओ। थैंक यू, थैंक यू। तीसरा फायदा ताली सुनी में यहाँ जो चीज बताया जा रहा है हमारे मेंटरों के द्वारा, शायद उसको ना समझ में आए, उसकी जिंदगी यही पाठ में रह जाए, शायद वो दिल्ली मुंबई जिंदगी में न जा पाए। तो ताली क्यों बजना चाहिए? शायद ताली बजाने से अचानक हल्ला होगा तो बगल वाला जग जाएगा। तब बगल वाले जगाना चाहते हैं, बगल वाले की जिंदगी बदलना चाहते हैं? यस सर। तो एक बार उसके लिए ताली बजाना चाहिए, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। अब एक बार म्यूजिक के साथ सारे लोग खड़ा होके इतना सीटी, इतना ताली बजाओ कि हमारे मेंटर को इतना देर से तो बैठे हैं, एक बार हल्ला करके बताओ, ताली नहीं सिर्फ हल्ला। नहीं मजा आया? रियल से एकदम अच्छे से, ताकि अब उन लोग का बस कदम अब बढ़े। एक बार हल्ला करो जोर से। चलिए मैं जिनको इस सभी स्टेज में सबसे पहले बुलाने वाला हूँ, आज देखा जाए तो बहुत ही जुझारू, मेहनती, कर्मठ लीडर है और आज शायद जिस बिजनेस नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, जिस संस्था के अंदर हम लोग काम करते हैं, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, सिर्फ कहने के लिए नहीं भाई, करने के लिए, ठीक है? उस इंडस्ट्री का नाम जानना चाहेंगे? जैसे उस इंडस्ट्री का नाम मैं लूं तो एक बार दिल से उनका ताली बजा के स्वागत करेंगे। इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है, आज हमारी नहीं, हिंदुस्तान के अंदर 100, 200, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों की जिंदगी बदली है। उस इंडस्ट्री का नाम जानना चाहेंगे? उस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों सेस्को। क्या उनका डेमो देखना चाहेंगे? पक्का? शायद डेमो देख लें, उसके बाद उनका वेलकम करेंगे तो शायद आप लोग को एक एनर्जी अलग से बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो देखना चाहिए। तो राजेश राव
मजा आ रहा है? अभी और 3 गेस्ट बाकी है, उनसे मिलने के लिए इंतजार हो रहा है। मिलना चाहिए और बुलाया जाए। चलिए ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट आप लोगों के बीच मर्दा क्या नहीं करता। पेट चलाने के लिए शराब, गजा कुली, मिस्त्री जो भी करना वो करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, ठीक है। तो मैडम शराब बेचा करती थी 20 रुपए बोतल। क्या करती थी? शराब बेचा करती थी। और आज देखा जाए इस बिजनेस में डायमंड है, मतलब जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, डायमंड एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि होती है इस इंडस्ट्री की, जिसमें लोग बहुत बहुत कुछ कर लेते हैं। तो क्या मिलने के लिए तैयार है? जेंट्सों से बात करेंगे, मिलने के लिए तैयार है? महिलाएं तैयार है आप लोग? अब नकाब को खोल लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तैयार है? तो चलिए मैं आप लोगों के बीच उनका एक डेमो दिखाते सबसे पहले, देखा जाए तो मैं थोड़ा थैंक यू। तो बुला लिया जाए? सबका मजा आ रहा ना? तो प्लीज कम ऑन द स्टेज रजनी मैम। माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा है, गर्म लग रहा है, नहीं लग रहा? तो मैं आप लोगों के बीच शायद जिनके बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मिलने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले उनका डेमो दिखा जाए, मिस्टर मनीष राव सर। एक बार डेमो देखते हैं, उसके बाद में फिर उनका वेलकम हो तो बहुत शानदार होगा। बात सही है? एक बार डेमो देखते हैं। डायमंड है, तो डायमंड से मिलने के तैयार है? पक्का? तो जैसे मैं उनका वेलकम करूं इसी तरह से
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। मजा आ रहा नहीं? मजा आ रहा? पक्का? आवाज कि उनको देखेंगे सर, जिसका बहुत ज्यादा आप लोग को आज देखा जाए तो इस प्रोग्राम की क्या है, प्रोग्राम की क्या है, हीरोइन है कहा ज्यादा। समझ में आ रहा है? हिंट्स मार रहे तो आ रहा है। आज देखा जाए बुलंदी तो बहुत बड़ी बुलंदी। आज शायद आप लोग किस्मत वाले हैं कि छोटा सा महफिल में मैडम आई है। बस सही है। आप लोग अपने आप को लकी समझे कि उनसे मिलने का एक मौका को मैम का। स्वागत के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से हम लोग का विंटर को स्वागत करेंगे। ताली में दम होना चाहिए।
महान शख्स का स्वागत करेंगे सिस्टम से, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ तक चलना सिखाया है। पग पग कहीं न कहीं किसी न किसी महान शख्स का आशीर्वाद है। उनका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो उसके लिए कैसी चाहे जिंदगी दुनिया दिल नू लगदा जान दी हल्ले जिस मैं दस की लेना सोनिया तेरे
तेनू गोरिए निकली करंट तेरी आंखों दी टक टक तेनू गोरिए। आगे का प्रोग्राम हम लोग आगे चालू रखेंगे। सर थैंक यू। कमाना शुरू कर देता है। तो आप चाहेंगे ऐसे लेवल 1 से मिलने के लिए? मिलना चाहेंगे? तो आप ही के भाई होंगे, बेटा होंगे, और कुछ हो सकते हैं, ठीक है, जैसा रिश्ता हम बना सकते हैं। बात सही है ना? तो जो भी कुछ हो गया डजंट मैटर। तो उनका स्वागत दिल से करना है जैसे हम लोगों का किए। तो क्या तैयार हैं आप लोग? तो जैसे मैं इनका स्वागत करूं तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले उनका स्वागत से पहले हम लोग एक छोटा सा चीज देखना चाहेंगे, शायद जिसका हम लोग के ऊपर कृपा है। क्या देखना चाहेंगे? 5 मिनट का डेमो है, शायद वो चीज आपके घर में बहुत बड़ी खुशियां ला सकती जो मेरे घर में लाई है। तो जानना चाहेंगे वो क्या चीज है? वो है हम लोग यहाँ पे अभी डेमो देखने वाले हैं। आगे करें तो अच्छा नहीं होगा। बस सही है? तो 5 मिनट भगवान के हम लोग समय दे सकते हैं। बस सही है ना? तो चलिए हम अभी अपने डेमो शुरू करते हैं। वो है भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान का। तो टेबल लेकर आ जाइए थोड़ा प्लीज। टेबल वो ऐसा भगवत गीता संपूर्ण हनुमान जो डिजिटल है, वो ग्रंथ खुद बोलता है। सभी को दिख रहा? दिख रहा ना? चलिए ठीक है, हम लोग एक एक करके दोनों का डेमो देखते हैं ना, भगवत गीता का भी संपूर्ण हनुमान का। 1-1 मिनट का दोनों डेमो रहेगा, ठीक है? थोड़ा सा मजा आया तो थोड़ा सा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मजा आया तो आवाज निकालना चाहिए, ठीक है? फटाफट नहीं चला है। जहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से पढ़ना चाहेंगे वहां से पढ़ेगा ये, ठीक है? ये 3 भाषा में है ये ग्रंथ। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और देवतागण तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 3 भाषा में है। You nurture the gods with this, and may they nurture you, nourishing one another's. चलिए हम सिर्फ डेमो देख रहे हैं ना, तो थोड़ा समझना है क्योंकि समय बहुत कम है। तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो जहाँ के से भाव सर्च करेंगे ये वहां से पढ़ेगा, ठीक है? हिंदी में है, संस्कृत में है और इंग्लिश में है। हम आपको इसका सबसे जबरदस्त चीज आपको दिखाने वाले हैं ना, वो है इसका बांसुरी का आवाज। शायद उसको सुन के आप लोग को बहुत ही मस्त, मतलब बहुत ही आनंदमय लगेगा। चलिए डेमो है, थोड़ा कम सुनना है। जब आप मंगाएंगे तो आराम से घर में ज्यादा सुनेंगे, ठीक है? चलिए ये भगवत गीता का डेमो खत्म करता हम लोग देखते संपूर्ण हनुमान का डेमो, ठीक है? और ये और भी लाजवाब 9 भाषा में बनाए गए संपूर्ण हनुमान को, ठीक है? इसका हम लोग थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। वहाँ पे जो भी है लिखा हुआ म्यूजिक के साथ संकट के हनुमान छुड़ावे राम राम, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे।
सीता मम पंख निहारो। तो ये डेमो यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि हमारे लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं उनको बारी बारी से बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे नाम है, वो है इस बिजनेस में बहुत ही मेहनती है और पहले पैसे से खेती बाड़ी किया करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन आज ज्यादातर वक्त। तो आप लोग तैयार हैं? पक्का? तो चलिए, पहला लेवल है वो ब्रॉन्ज का। सबसे पहला नाम है वो है प्लीज कम ऑन द स्टेज। उसका डेमो के साथ में चलेगा, अलग अलग हम लोग नहीं देखेंगे। वो है जदू नगेसिया, डेमो भी चलेगा, उनका वेलकम भी हो। तालियां के साथ। चलेगा? छत्तीसगढ़ में भी चलेगा? चलेगा कि झारखंडी चलेगा? इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, नहीं? थोड़ा सा डीजे वाले से बोलते हैं, थोड़ा सा हम लोग का माहौल को देखते हुए वैसा ही बजाए, ठीक है सर? तो चलिए, नेक्स्ट लेवल जो है वो है ताली थोड़ा सा शानदार होना चाहिए। साउंड थोड़ा बजाइए, मजा नहीं आ रहा। साइड पीछे, साइड से पीछे, मजा नहीं आ रहा। प्लीज कम ऑन द स्टेज। म्यूजिक म्यूजिक थोड़ा मजा नहीं आ रहा। जबरदस्त रे लगे जबरदस्त, पियर पियर साड़ी में लगे जबरदस्त, लगे जबरदस्त रे लगे जबरदस्त। 40 लगे डंडा हिला उड़े तो केस रे, उड़े तो केस। 40 लगे डंडा हिला उड़े तो केस रे, उड़े तो केस। ओ माय डियर कम कम हियर, ओ माय डियर कम कम हियर। चुमे देनी गोरे गोरे डाल के गोरी रे, डाल के गोरी। चुमे देनी गोरे गोरे डाल के गोरी रे, डाल के गोरी। लाल लाल साड़ी में लगे जबरदस्त रे, लगे जबरदस्त। पियर पियर साड़ी में लगे जबरदस्त रे, लगे जबरदस्त। लूटी लजिया 40 लजे लचक लचक उड़े। एक बार तीनों का फोटो हो जाए। बैठे आ जा रे, अरे डिंपल पड़त है तोर गाल मां। आना चाहते हो कर्मा के ताल मां जवारा रे। लव यू कहैया मैं राजा रानी रे, रायगढ़ वाला। जिनके लिए यहाँ पे आए
क्या जानना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? तो चलिए यहाँ पे हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे मेंटर जो आपको अपने बारे में, अपने अर्थ से लेकर फर्स्ट तक का सफर आपको से बात करना चाहेंगे, उनके बारे में सुनना चाहेंगे। तो हम ऐसे डायनेमिक लीडर, ऐसे जुझारू मेहनत ईमानदार लीडर से आप लोगों के बीच रूबरू करने जा रहे हैं। शायद जो पहले शायद उन्हीं के गाइडलाइन पे हम भी चले तो हमारी जिंदगी बदली। तो मिलना चाहेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे उनका हम वेलकम करें तो एक बार अपने जगह पे खड़े होकर उनका गर्म जोशी के साथ स्वागत करें। सिर्फ यहाँ पे देखिए, अब उनके बारे में सुनने का समय आ चुका है। इतना तो तालीम में नहीं मजा आएगा। छत्तीसगढ़ हम पहली बार आए हैं और मेरा परिचय हो गया, नाम राजेश उरांव। तो जब सुनते थे तो बताता था लोग कि छत्तीसगढ़ वाले जो लोग हैं ना, उनके अंदर गर्म जोशी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमको ऐसा दिख नहीं रहा है। गलत नहीं बताया किसी ने, मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ यह जो भी करता है पूरे दिल से करता है। ऐसा है कि अगर महिलाएं हैं, एक बार जोरदार ताली स्वागत करते। महिलाएं अपने लिए महिलाएं। तो लगा कि महिलाएं के अंदर वाकई है था। अब जेंट्स को भी चेक करना पड़ेगा, एक बार पड़ेगा नहीं? तो जितने जेंट्स हैं ऊपर तालियों से बताएं कि वाकई आपके अंदर वो गर्म जोशी है। एक बार जोरदार ताली, जोरदार। ताली बजाया था जब पूरे दिल से बजाया। एक बार सब मिलके जोरदार ताली, सब मिलके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा परिचय, नाम राजेश उरांव हुआ और मैं झारखंड रांची से रहने वाला हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, जो कि मैं ये बिजनेस मुझे समझने का मौका मिला 22 फरवरी 2014 को, यानी आज 7 साल होने जा रहा है। और उससे पहले की बात करें, उससे पहले 15 साल की, तो मेरा जीवन जो गुजरा भट्ठा में काम करते हुए गुजरा। जानते हैं क्या भट्ठा? जानते हैं नहीं? 12,000 कमा के लाते थे। 6 महीने कड़ी संघर्ष, यहाँ का पसीना नीचे। कितना कमाते थे? 10 से 12,000 रुपया। फर्स्ट में बड़ा बड़ा सोच रखते थे, पर 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल होने के बाद फिर लगा कि यार जगह शादी ब्याह हो जाए, फिर तो अपना छुटकारा हो गया। बस ये सोच के जीवन को गुजारा करते जा रहे थे। और उसी दरमियान ये सेफ बिजनेस का प्लान दिखाया गया, और प्लान भी दिखाया गया तो मेरी वाइफ के थ्रू। मेरी वाइफ कोई बिजनेस का प्लान दिखाया गया तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कर्ज लेके ज्वाइन कर लिया। और जब उनका इनकम आना शुरू हुआ तो किसी ने उनको बताया, उनका प्लान ने, कि ये काम आज आप अकेले कर रहे हैं, अगर आपका पति भी करेगा साथ में तो आप लोग को बाहर काम करने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप लोग यहीं पर रह के, अपना रांची में रह के महीने का 12, 15, 20 हजार भी कमा सकते हैं। और वाइफ ने ये बात को सच मान ली। सच मानने के बाद मुझे फोन लगाया और बोला कि आपके लिए मैं काम पता कर दी हूं, बहुत सुंदर काम है, आप हम लोग को भट्ठा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग अपने गांव में घर में अगल बगल रह के ही
हम लोग महीने का 15,000, 20,000, 25,000 भी कमा सकते हैं। और हमने कुछ नहीं सोचा, सीधे घर आ गया। उस वक्त मैंने कलकत्ता में रहा करता था। घर आ गया। घर आने के बाद जब पूछा कि क्या काम है, कैसा काम है, कौन काम देने वाला मालिक है, बताओ भाई हमको मिलाओ उससे। तो यही सेफ शॉप का प्लान को एक अपलाइन के थ्रू मुझे दिखा दिया गया। और ये प्लान को देखने के बाद मेरा नींद, भूख, चैन खत्म। अपलाइन जब प्लान मुझे दिखा रहा था तो समझा रहा था कि ये बिजनेस आने वाले 1 साल के अंदर आपके घर में स्मार्टफोन, लैपटॉप, बाइक, कार और महीने के लाखों रुपया तक पहुंचा सकती है। उन्होंने बताया पहुंचा सकती है, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे मिल रहा है। और मैं बिल्कुल खुश हो गया, मैं बिल्कुल खुश। और जैसे वहां से घर आया कि मुझे ज्वाइन करना है, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे मेरे पास नहीं थे और मैंने कर्ज लेके ज्वाइन किया बिजनेस को। महिला समूह जानते हैं? महिला समूह जानते हैं नहीं? उस महिला समूह से मैंने कर्ज लेके बिजनेस को ज्वाइन किया। 1 आईडी से नहीं, 3 आईडी से। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे बताया गया अगर आप 1 आईडी से ज्वाइन करते हैं तो जो सपने आप 5 साल में पूरे करेंगे वो तो 5 साल में पूरे करेंगे, लेकिन यदि आप 3 आईडी से ज्वाइन करते हैं तो 5 साल में पूरे होने वाले सपने आप मात्र 2 से 2.5 साल में पूरे कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचिए, कर्ज लेके बिजनेस को ज्वाइन किया और जब शुरू किया काम को करना, तो कुछ लोग होते हैं आसपास में जो आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। आपका खुशी उसके लिए अच्छा नहीं लगता। वो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बोलता था कि भाई देख लखपति जा रहा है। साइकिल में चलते थे टाई कोट लगा के, तो बोलता था देख भाई लखपति जा रहा है। अगर कभी सामने से गुजरता तो बुला लेता, बोल राजेश सुन, थोड़ा सुन। हम जानते थे तो कार खरीदेगा? बोले हाँ कार खरीदेंगे। जब भी कार खरीदना यार हमको जरूर बैठाना है। इस तरह लोग मजाक उड़ाया करते थे। पर मैंने रुका नहीं, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा था कि अगर मैं सेफ शॉप में मेहनत करता हूं तो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर मैं बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता हूं। और मैं जहां पे काम कर रहा था भट्ठा में, अगर मैं वहीं पे काम करता रहूंगा तो पूरे जीवन काम करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। ये मुझे साफ साफ दिख चुका था और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं अपना काम को करता गया। 4 महीना हुआ, एक मैंने स्कूटी खरीदा। जब मैंने स्कूटी खरीदा तो मेरे अंदर बहुत खुशी आया, पर कुछ लोग बोलना शुरू किया कि बिजनेस लाखों करोड़ की और बाइक खरीदा है। फिर मैंने प्लान बनाया, काम को और मेहनत बढ़ाना शुरू कर दिया। 10 महीना मेहनत किया और मैंने कार का प्लानिंग बनाया। और जिस दिन 10 महीना 2 दिन हुआ, उस दिन मैंने इस बिजनेस से कार खरीद कर लाया, अल्टो 800 LXi। जब मैंने वो कार खरीदा तो मेरे अंदर खुशी एकदम बिल्कुल खुल के होने लगा। मैंने ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। जो इंसान भट्ठा में काम करके पेट पालता था, वो इंसान 10 महीने के अंदर सीधे कार में आ गया और मुझे सब कुछ बिल्कुल आसान लगने लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसके बाद टीम में एक्साइटेड, चारों तरफ मेरा चर्चा कि राजेश उरांव 10 महीना में कार खरीद लिया, कभी भट्ठा में काम किया करता था। 11 महीना होते होते महीने का 1 लाख में पहुंच गया। उसके बाद कुछ लोगों को मेरा तरक्की अच्छा नहीं लगा, तो लोग फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, कितना बड़ा बिजनेस करता है और अल्टो गाड़ी में चलता है। पर बोल हो रहा है जो साइकिल में चल रहा है, उसको अल्टो छोटा लग रहा है। साइकिल पे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पर क्या बोल रहे हैं, अल्टो गाड़ी में चलता है। फिर मैंने ही प्लान बनाया कि बड़ा गाड़ी भी खरीदना है। उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे गाड़ी बदलनी है। लोगों को बोलना ही बंद हो गया कि ये व्यक्ति पागल हो गया है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज
मेरे बच्चे सारे शहर में रहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हम खुद फ्लैट में रहते हैं, देश विदेश की यात्रा है, मैंने यूरोप भी किया हूं घूमने। यानी साल में 3 बार 4 बार तो बाई प्लेन बाहर जाना ही जाना है। यानी आज अगर मैं अपने आप को देखता हूं पलट के, तो मेरे घर में 6 साल पहले जो भी कुछ था वो सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। यानी आज मेरा जीने का, रहने का, चलने का, बोलने का लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल गया है। यानी आज 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता है। यानी आज अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, मेरे पास ऑलरेडी 2 फोन एप्पल का है। जब मैंने एप्पल फोन खरीदा तो मेरी वाइफ को पता भी नहीं था। मैंने 2 खरीदा, एक 8 प्लस, दूसरा 6 प्लस। जब लाके दिया वाइफ को तो बोलती क्या करेंगे फोन, मेरे पास तो ऑलरेडी फोन है। बोले एप्पल पकड़ो ना, सिंपल कितना पकड़ेगी। ऑलरेडी मेरे पास 8 प्लस का फोन है, तब भी मैंने 2-4 दिन पहले खरीदा 11 प्लस। यानी आज छोटी मोटी चीजों के लिए कंप्रोमाइज नहीं करनी पड़ती है। आज कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इससे कम दाम का बाइक रहता है। गलत बोल रहे क्या? जी सर। इससे कम दाम का बाइक रहता है और उतना दाम का मतलब जेब में रहता है। हम लोग का पावर किसका है? हमारे अंदर है क्या? नहीं। यानी सेल्फ ऑफ वो इंडस्ट्री है, सेल्फ ऑफ वो सेक्टर है, सेल्फ ऑफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे किसी भी इंसान ने, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, गरीब हो, अमीर हो, शहर से हो, गांव से हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, कुछ भी हो, अगर उन्होंने अपना सोच बदल दिया कि मुझे जिंदगी बदलनी है, मुझे डायमंड बननी है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे हवाई जहाज की सफर करनी है, मुझे लाखों रुपया कमानी है, सिर्फ शिद्दत पर मेहनत डायरेक्ट दिल से करना पड़ेगा। मेरे पास बाइक भी है, मेरे पास बाइक है। जब मैंने बाइक खरीद कर लाया, बाइक का मेरा हो गया करीब 2.5 साल, तो जब मैंने बाइक खरीद कर लाया, मेरे पास ऑलरेडी 2-3 बाइक और है। एक बाइक मैंने खरीद कर लाया तो गांव में देखा, बोला कि कहाँ बाइक है? हम बोले मोटरसाइकिल। बोले कैसा? हम बोले अरे तो देखने। पूछा किसी ने कितना दाम पड़ता है? हम बोले 2,70,000 रुपया। क्योंकि ये बिजनेस, ये वो बिजनेस है जो सच मायने में देखा जाए तो हम गरीबों के लिए ही बनाया गया है। कि हम वो गरीब इंसान हम लोग हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम ना ज्यादा पढ़ाई कर पाए, ना हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी है। किसी तरह गुजारा किया मैंने, पर सपने बड़े हैं तो ये बिजनेस का हाथ थाम लीजिए। ये वो इंडस्ट्री है दिल से ही, आधे मन से। ये बिजनेस में सफलता तभी मिलेगी जब आप डायरेक्ट दिल से मेहनत करेंगे, दिल से। ये बिजनेस में कहा भी गया है, सेल्फ ऑफ डायरेक्ट दिल से कहा गया है नहीं। जो व्यक्ति पूरे शिद्दत से मेहनत कर दिया 4 साल, उसका जिंदगी बदल गया। आज कई लोग मेरे दोस्तों में मिलते हैं जो पुलिस में है, आर्मी में है, टीचर में है, रेलवे में है, आज भी फटफटिया में चलते हैं। 2.5 लाख का नहीं, 50, 60, 70 हजार का, ठीक है। सबके पास सिंपल फोन है, 10,000, 12,000, 15,000 का। जब मिलते हैं तो बोलते हैं यार आपका बात ही नहीं करना, आप यार बड़ा आदमी बन गए। हम लोग बिल्कुल सही बात है। एक दिन मजाक उड़ा रहे थे ना, लखपति जा रहा है, कार खरीदेगा। एक ने बोला, 2 ने बोला, 10 ने बोला, 50 ने बोला, 100 ने बोला, भगवान बार बार सुना। क्या सोचा होगा? तथास्तु कहा होगा ना, जा बेटा तू बन जा। कोई रोकने वाला है? तो जब भी कोई आपको बोलता है देखो लखपति जा रहा है, देखो ये पैसा वाला जा रहा है, देखो कोर्ट वाला जा रहा है, तो उसे लड़ना नहीं है, खुश हो जाना है। क्यों? क्योंकि आप आज न कल बनने जा रहे हैं, ठीक है? इसलिए लोग बोलता है। कभी सुने कोई डॉक्टर को बोलता है कि देखो लखपति जा रहा है? एक पुलिस को बोलता है लखपति जा रहा है? आर्मी को, मास्टर साहब को, इंजीनियर को, किसान को, दुकानदार को नहीं बोलता है नहीं, लेकिन हम लोग को लोग बोलता है। क्यों? क्योंकि भगवान सीधे हाथ खड़ा कर देगा, बोले तथा तू जाओ बच्चा तू बन जा। फिर किसी में दम नहीं है रोकने का, ठीक है नहीं? तो सेल्फ वो इंडस्ट्री है
जो एक आम इंसान को खास इंसान बनाती है, एक गरीब इंसान को अमीर इंसान बनाती है, एक रोड में चलने वाले व्यक्ति को करोड़ों तक पहुंचाती है। लगता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने 6.5 साल पहले ये कोट खरीदा था। 6.5 साल पहले मैंने ये कोट खरीदा था। आज ये कोट मुझे लाखों में पहुंचा दिया। क्या बाहर में लोग कोट नहीं खरीदते हैं? क्या बाहर में लोग कोट नहीं बेचते हैं? बेचते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। इस इंडस्ट्री कमाल है। एक बार सैफसो के लिए जोरदार ताली। ये वो इंडस्ट्री है जो आप सबको एक जैसा बनाएगा, पर आपको मेहनत दिल से करना पड़ेगा, ठीक नहीं? एक बार जानना चाहते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार आज इसके बारे में जान रहे हैं, सैफसो के बारे में? कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार जान रहे हैं? पर हाथ खड़े कर लीजिए। शर्माना नहीं है, नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, फिर तथास्तु कर देगा, फिर बोलेगा जाओ। जो भी करना है डायरेक्ट दिल से करना है। कैसे करना है? दुकान को थमाया, दुकानदार ने बोला क्या चाहिए भाई? बोले कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। दुकानदार ने दोबारा बोला, अरे पागल कुछ बताओ नाम। बोले कुछ भी दीजिए चलेगा। अरे नाम तो बताओ। बोला कुछ भी दीजिए चलेगा। समझ गया कि व्यक्ति के पास कुछ पाने के लिए है ही नहीं। उन्होंने क्या किया? सबसे कबाड़ी जो रखा हुआ उसको उठा के ले बेटा जा, कल दुकान मत खोलिए, पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये वो इंडस्ट्री है जहां पे 3 से 4 साल संघर्ष कर दिए, मर भी जाएंगे ना तो पैसा लगातार आता रहेगा। समझ गए नहीं? और यही कार मैं खरीदने वाला हूं 2024 में। किसका पावर है? कोई दुकानदार रेंज रोवर खरीदेगा? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस, आर्मी, टीचर, किसान 70 लाख रुपया से जमीन खरीद लेगा, घर बना लेगा, रेंट में लगा देगा, रोड में नहीं फेंकेगा। रोड में फेंकने का जिगरा चाहिए, सही जिगरा नहीं? कहा क्या है? सेल्फ सब बिजनेस वही करता जिनके अंदर जिगरा होती है। ये चूहा दिल का बिजनेस नहीं है, शेर वाला दिल का बिजनेस है। क्या आप लोग शेर दिल वाले हैं? है? पक्का? तब लोग बोल के बताइए कि आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। अपने लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर। कैसा लगा दोस्तों? एक बार ताली से बताइए वाकई में आप लोग को अच्छा लगा। हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए रेंज रोवर सुन के। कितने हम लोग, माइंड मत कीजिएगा, कितने बदनसीब है हम लोग को गाड़ी का नाम नहीं पता है यार। गाड़ी का नाम नहीं पता है, सुने नहीं। बताओ कितने बदनसीब घर में हम लोग पैदा हुए हैं। बात सही है? मैं आपके दिल को छोटा नहीं करना चाहता हूँ। गाड़ी का मैं नाम भी नहीं सुने हैं। शायद आज बिजनेस में आके एक भट्टे में खटने में इंसान के घर में आने वाला है। बाकी तो हम लोग बहुत कुछ अभी देख ही लिए। ये तो क्या था? कास्टिंग था, ट्रेलर था, अब पूरा पिक्चर बाकी। अभी तो पूरा जवानी है मेरे भाई। ताली बजाओ। मजा आ गया? चूल्हा चौकी छोड़ना चाहते हैं? इंडक्शन और गैस में आओ यार। इधर लोग ना जिसके घर हम जाते हैं ना, जल्दी लोग चाय भी नहीं पूछता है। बताओ क्यों? पता है? आग जलाना पड़ेगा। थोड़ा सा बदलो, अपने लाइफ को बदलो। हमारे देश का आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गया, हुआ नहीं हुआ? आज भी हम देखते हैं जिसकी गुलामी था। इनका स्वागत के लिए हम, इनको सम्मानित करने के लिए हम स्टेज में बुलाना चाहेंगे शुक्र मैम। प्लीज कम ऑन स्टेज। शुक्र मैम। थोड़ा सा म्यूजिक डर गया ना, नाम नहीं बहादुर है ना, नाम से डर गया। ये मत बना कि भगवान यहाँ ले रहे आपसे, अगर दिया तो बदल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
वाह विद्या। ताली ताली ताली, थोड़ा जोरदार होना चाहिए।